हेलो साथियों, स्वागत है आपका वीके पीसीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। हम पढ़ा रहे थे क्विक रिवीजन सीरीज, और क्विक रिवीजन सीरीज में हमने 13 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। और 13 के बाद में जो आने वाले टॉपिक हैं, आज हम उन टॉपिकों के बारे में चर्चा करेंगे। और ये आने वाले यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025 हो गया या आर यहाँ से डायरेक्ट हिट क्वेश्चन होंगे। लगभग 35 से 40 क्वेश्चन आपके यहीं से ही पूछे जाएंगे। बस आपको रट्टा मारना है इन टॉपिक पर, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे आपको मैपिंग की जरूरत है, तो वहाँ पे आप एक ब्लैंक मैप पे उन सारी चीज़ों को लोकेट कर सकते हो। तो देखते हैं, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन पूछता है प्रमुख जनसंख्या सिद्धांत एवं लेखक से। तो ये किस किसने दिए? सामाजिक कोशिकीय सिद्धांत दिया आपका ड्यूमोंट ने। प्रजनन सिद्धांत दिया आपका स्पेंसर ने। डायरेक्ट नहीं है, इसके अंदर जाने की जरूरत नहीं है, और ना ही इससे ज़्यादा जानकारी लेना है। जितना पूछ रहा है सिर्फ उतना ही देखना। प्रजनन सिद्धांत दिया आपका स्पेंसर ने। आहार सिद्धांत दिया जनसंख्या से संबंधित थॉमस डबलडे ने। आर्थिक सिद्धांत दिया आपका डेविड रिकार्डो ने। उपयुक्त जनसंख्या सिद्धांत दिया आपका एडविन कैनन ने। सामाजिक अपयोजन सिद्धांत दिया आपका हेनरी जॉर्ज ने। जनसंख्या संक्रमण सिद्धांत दिया आप थॉमसन और नोटिस्टिन ने। थॉमसन नोटिस्टिन ने जनसंख्या संक्रमण की 3 कंडीशन बताई है, 3 अवस्था बताई है, और भारत अभी तीसरी अवस्था में। बस इतना आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि और खाद्यान्न उत्पादन के बीच संबंध। ये किसने दिया? माल्थस ने। आगे देखते हैं, एक स्टेटमेंट है ये, जनसंख्या वृद्धि गरीबी का कारण नहीं है, बल्कि पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा उत्पन्न असमानता और शोषण का परिणाम है। ये किसने कहा था? ये कहा है कार्ल मार्क्स ने। आगे देखते हैं प्रमुख ग्रह। ज्यादा ग्रहों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि हाँ, जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। तो प्रमुख ग्रह, उनसे संबंधित तथ्यों के बारे में जानते हैं। तो पहला है बुध ग्रह। बुध ग्रह पर कैलोरीज बेसिन पाई जाती है या मिलती है। अब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ ले कि कैलोरीज बेसिन किस ग्रह पे मिलती है, तो वो बुध ग्रह है। शुक्र ग्रह पे बात करें तो इसके चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के बादल मिलते हैं। वायुमंडल में 97% कार्बन डाइऑक्साइड इसकी मिलती है। मंगल ग्रह की बात करें, इसका जो ग्रेविटी फोर्स है वो पृथ्वी का मात्र कितना है? 1/3। यहाँ पर लोह ऑक्साइड की उपस्थिति है, इसके कारण मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी बोला जाता है। यहाँ आपकी बात करें तो इस निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर है, और इसकी जो ऊंचाई है वो माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है, अधिक ऊंचाई है 3 गुना। बृहस्पति की बात करें तो ये सभी ग्रहों में सबसे भारी है। ग्रेविटी फोर्स की इसकी बात करें तो ग्रेविटी फोर्स पृथ्वी से 5 गुना अधिक है। और इसके बात करें उपग्रह की तो गैनेमिड का उपग्रह है। शनि पीले रंग का दिखाई देता है, इसको नंगी आंखों से भी देख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा ग्रह उपग्रह की बात करें तो टाइटन। अरुण वरुण की बात करें तो इस अरुण पे मीथेन की प्रधानता है, इसलिए हरे रंग का दिखाई देता है। हाइड्रोजन और हीलियम की इस पे उपस्थिति दिखाई देती है। वरुण की बात करें, वरुण में पर भी हाइड्रोजन गैस अधिक मात्रा में मिलती है, इसलिए ये भी हर हल्का पीलापन लिए हुए हरा रंग का दिखाई देता है। इसके उपग्रह की बात करें तो 2 है, ट्रिटोन और नेरेइड। ये हो गया आपके। अब देखते हैं टॉपिक नंबर 16। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है प्रमुख कण और उनकी खोज। यहाँ पर आप साइंस में पढ़ा होगा, ईंट पर नाच एक ट्रिक। ईंट पर नाच एक ट्रिक भी है कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? थॉमसन ने। जैसे तो प्रोटॉन की खोज 1896। यहाँ किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है कि अभी पीछे पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि एक तरफ प्रमुख कणों के नाम दिए हुए और दूसरी तरफ इनके सामने सन, और बोल रहा था कि हाँ, आप उनको मैचिंग करो। तो ये दूसरा पूछ सकता है, एक तरफ कणों का नाम दे सकते हैं और दूसरे तरफ कि हाँ, किसने खोज की उसके बारे में आपसे जानकारी ले सकता है। तो प्रोटॉन की खोज 1896 में की गई, किसके द्वारा? गोल्डस्टीन के द्वारा। इलेक्ट्रॉन, ये ईंट पर नाच 1897 में। ये एक सीक्वेंस में ही लगे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज 1897 में थॉमसन ने की थी। न्यूट्रॉन 1930 पाउली ने खोज की। रडार 1930 रॉबर्ट वॉटसन ने खोज की। न्यूट्रॉन 1932 चैडविक ने खोज की। पोजिट्रॉन 1932 एंडरसन ने खोजा। पाई मैसॉन 1935 एच युकावा जापान का है ये साइंटिस्ट है। वो मेजर, इसकी खोज 1955 में।
3 साइंटिस्टों ने की थी, गॉर्डन, गीगर और टाउन्स। ये हो गया आपके प्रमुख कण और उनकी खोज। उत्तर प्रदेश में जो अभी हाल ही में पूरे साल में जो भी जीआई टैग दिए गए हैं वो उनके जिले। तो बात करें गोरा पत्थर को जीआई टैग मिला है महोबा को। हस्तनिर्मित कागज कालपी को। हथकरघा उत्पाद बाराबंकी। होम फर्निशिंग बागपत महत्वपूर्ण, बागपत इसके लिए प्रसिद्ध है। ढोलक की बात करें तो आपका अमरोहा। तरकसी की बात करें तो मैनपुरी। हॉर्न क्राफ्ट यानी सींग से बने हुए जितने भी प्रोडक्ट हैं वो संबल में मिलते हैं। सजर पत्थर, यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि सजर पत्थर आपका बांदा में है और गोरा पत्थर आपका महोबा में। गुड़ की बात करें तो गुड़ के लिए जीआई टैग 2 जिलों को मिला, एक अयोध्या और एक मुजफ्फरनगर को। देसी घी के लिए प्रसिद्ध है औरैया डिस्ट्रिक्ट यूपी का। घुंघरू और बेल्स के लिए प्रसिद्ध है एटा। हींग के लिए प्रसिद्ध है आपका हाथरस और बिंदी के लिए प्रसिद्ध है आपका बलिया। ये आपको इतने जीआई टैग ध्यान रखना। यदि इतने भी आपको पता रहा, ध्यान में रहा, तो बाकी आप मैचिंग कर लोगे। एक और है यहाँ पे कि 150 जीआई टैग का टारगेट है यूपी का, जो इसको 2025 के एंड तक प्राप्त करना है। जीआई टैग कौन देता है? एक जो चेन्नई में इसकी संस्था है वही जीआई टैग प्रदान करती है। अब देखते हैं प्रमुख जो पूरे विश्व में खान है वो संबंधित है, यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है हर साल। पहला देखते हैं सुलीवान खान, सीसा जस्ते के लिए प्रसिद्ध है और ये कनाडा में है। बूटे खान तांबे के लिए प्रसिद्ध है और ये अमेरिका में है। चूकी माता खान आपका तांबे के लिए प्रसिद्ध है, ये आपकी चिली में है। मेसाबी खान आपकी लोहा इसके लिए प्रसिद्ध है, ये भी यूएसए में है। अमापा खान आपकी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, ब्राजील में है। होमस्टेक खान की बात करें ये सोने की है, यूएसए में है। ओरापा खान हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये बोत्सवाना में। ओरेंट्रियो खान सोने के लिए है प्रसिद्ध है, कनाडा में है। किम्बरले खान कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में हीरे के लिए प्रसिद्ध है। तो 2 हो गई आपकी हीरे की खानें। ये ऑस्ट्रेलिया की भी महत्वपूर्ण पहाड़ी है, कालगोली कुलगाड़ी, जो सोने के लिए प्रसिद्ध है ऑस्ट्रेलिया की। यहाँ से भी क्वेश्चन में पूछा गया है। किंटा घाटी आपका मलेशिया में है। जो टीन उत्पादन, यहाँ पे विश्व का सबसे अधिक टीन उत्पादन होता है। टीन उत्पादन विंट वाटरसलैंड की पहाड़ी कहाँ पे है? दक्षिण अफ्रीका में। सोने के लिए प्रसिद्ध है गोल्ड। मीर खान आपकी रूस में है, जो हीरे के लिए प्रसिद्ध है। डायबिक और एकाटी ये हीरे की खान है, ये आपकी कनाडा में है। किरुना खान ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रसिद्ध खान है, स्वीडन में लोहा इसके लिए जो प्रसिद्ध है। केरेज खान लोहा आयस के लिए प्रसिद्ध है, जो ब्राजील में है। और केमिको खान ये यूरेनियम की, ये कनाडा में उसके लिए प्रसिद्ध है। आपको इससे रिलेटेड देखना तो बच्ची जो यूरेनियम है, यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। यूरेनियम सर्वाधिक कहाँ मिलता है? तो आपका कजाकिस्तान में, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ऐसे हैं जहाँ पे यूरेनियम सर्वाधिक मिलता है या उत्पादन करते हैं। तो 1-2 खान देख लेना यूरेनियम की, यहाँ पे यूरेनियम से रिलेटेड बस एक ही खान का नाम लिखा है, केमिको खान यूरेनियम। आगे देखते हैं विश्व की प्रमुख जनजाति और देश। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में कहीं ना कहीं पूछा जाता है। ये कोरियाक या कोन्याक बोलते हैं, ये कमचटका प्रायद्वीप में मिलती है, रूस में, रूस के सुदूर पूर्व में। पुनान आपकी बोर्नियो, बोर्नियो कहाँ है आपका? दक्षिण पूर्वी एशिया में। तो यहाँ पे दक्षिण पूर्वी एशिया में बहुत करता है। बोर्निया जिस द्वीप पर है उसी द्वीप पर 3 देश हैं। कौन कौन से हैं? एक इंडोनेशिया, दूसरा मलेशिया है और तीसरा आपका बोर्नियो। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि बोर्नियो जब द्वीपों के क्रम जहाँ कौन सा द्वीप बड़ा है उससे छोटा कौन सा, उससे छोटा, तो बोर्नियो इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। रुवाला जनजाति है जो अरब मरुस्थल में पाई जाती है। लेप्स आपके स्वीडन और फिनलैंड में मिलती है, ऊपर उत्तरी पश्चिमी यूरोप में। एब्रोजीन्स आपकी ऑस्ट्रेलिया में मिलती है। उइगर मुस्लिम है जो तारिम बेसिन चीन में पाए जाते हैं। बोला जा रहा है कि चीन इनको एक तरीके से बाहर करने की कोशिश कर रहा है।
बिंदुबी ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं। एटा फिलीपींस की जनजाति है। इन्यूट आपके कनाडा और रूस में। बताइए कि कमेंट करके बताना कि इन्यूट के द्वारा जो बनाए गए घर हैं उनको क्या कहा जाता है। टेडा आपका लीबिया। लीबिया कहाँ पर है आपका? अफ्रीका के उत्तरी, अफ्रीका के उत्तर में, यानी इसकी सीमा भूमध्य सागर से मिलती है। तेजा आपका, ये भी अफ्रीका के उत्तर में है, इसकी भी भूमध्य सागर से सीमा मिलती है। लूर आपका ईरान में है। जूलू आपका दक्षिण अफ्रीका में है जनजाति जो मिलती है। और कावा हिबा आपकी जनजाति ब्राजील में मिलती है। माओरी न्यूजीलैंड में मिलती है। और ब्लैक फैलो आपको ऑस्ट्रेलिया। और किर्गिज आपकी मध्य एशिया, यहाँ पे यदि कजाकिस्तान भी हो सकता है, ये कजाकिस्तान में भी मध्य एशिया में भाई ये देश। ये हो गई आपकी प्रमुख जनजाति। आगे देखते हैं प्रमुख अभिलेख और संबद्ध शासक। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर पेपर में जरूर पूछा जाता है, चाहे पीसीएस हो या आईएएस या कोई छोटा मोटा एग्जाम, कि ये है हाथी गुम्फा अभिलेख किसका है? कि ये खारवेल का है। ये जो भारतवर्ष का सर्वप्रथम जिक्र इसी अभिलेख में किया गया है। आगे बात करते हैं भीतरी स्तंभ लेख। ये कहाँ मिलता है आपको? प्रयागराज में। अकबर ने इसको मंगाया था और मंगा करके लाल किले में स्थापित कराया। किले में, सॉरी, इलाहाबाद के किले में स्कंदगुप्त का और हुण आक्रमण की जानकारी इससे मिलती है। एरन अभिलेख भानुगुप्त का है। सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य यदि हमें मिलता है तो वो एरन अभिलेख से मिलता है, जिसको लिखा भानुगुप्त ने। मंदसौर अभिलेख की बात करें तो मंदसौर अभिलेख मालवा का जो नरेश थे यशोवर्मन, उनके समय का है। ये सॉरी, उनके समय का, उन्हीं के द्वारा लिखित है। इसमें रेशम बुनकरों की जो श्रेणी उस टाइम पे मिलती थी, श्रेणी व्यवस्था, उनकी जानकारी मंदसौर अभिलेख में मिलती है। गरुड़ स्तंभ लेख की बात करें तो गरुड़ स्तंभ लेख हेलियोडोरस की भारत यात्रा के समय पे इसने लिखा, और इसमें भागवत धर्म पर जब विकसित हो रहा था उस टाइम पे उसके प्रमाणों के बारे में गरुड़ स्तंभ लेख में इसने बताया है। जूनागढ़ अभिलेख की बात करें, ये भी प्रसिद्ध है। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन कहाँ पर है? गुजरात में, कच्छ के रण में मिला था। ये पहला ऐसा साक्ष्य है इसका कि ये संस्कृत में खुदा हुआ है। नासिक अभिलेख की बात करें तो ये गौतमी बलसरी का है। अहोल पुलकेशिन द्वितीय का है। ग्वालियर अभिलेख गुर्जर प्रतिहार नरेश, मध्यकालीन भारत में जब हम राजपूत काल पढ़ते हैं उसमें हमें ये प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है। कन्नौज का संघर्ष आपने पढ़ा होगा, पाल प्रतिहार, और ये इनके बीच में हुआ था, राष्ट्रकूटों के बीच में। देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो देवपाड़ा अभिलेख आपका बंगाल को में जो शासक थे, बंगाल में पाल और है ना, पाल वंश और सैन वंश, उसी से संबंधित देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन का है। प्रयाग स्तंभ लेख आपका समुद्रगुप्त का। तो ये हो गया अभिलेख आपके। यहाँ से बाहर यदि पूछेगा तो आप कहीं ना कहीं कैच आउट कर लोगे। आगे देखते हैं प्रमुख बुद्ध मठ और कौन से राज्य में इनकी अवस्थिति है। तो बात करते हैं टाबो मठ। टाबो मठ आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। नामग्याल मठ की बात करें तो ये भी आपका हिमाचल प्रदेश में आता है। सासुर मठ है आपका, ये भी हिमाचल प्रदेश में आता है। 3 हो गए आपके हिमाचल प्रदेश में, टाबो मठ, नामग्याल मठ और सासुर मठ। हेमिस मठ और ठीकसे मठ ये 2 आपके लद्दाख में आते हैं। मिड्डालिंग मठ आपका देहरादून उत्तराखंड में आता है। तो ये 2 हैं, दोनों में कंफ्यूज नहीं होना। एक मिड्डालिंग मठ देहरादून में और एक नाम ड्रिलिंग मठ मैसूर कर्नाटक में। रूमटेक मठ की बात करें, रूमटेक मठ सिक्किम में है। तवांग मठ आपका अरुणाचल प्रदेश में आता है। आगे बात करें बोधि मंडा मठ आपका बोधगया बिहार में आता है। और जोशी मठ आपका उत्तराखंड में आता है। ये पीछे पिछले सालों में चर्चा में रहा था। आगे बात करते हैं विश्व की प्रमुख स्थानीय पवनें। कौन सी? गर्म पवनें कहाँ बहती हैं ये? तो चीनूक की बात करें, चीनूक यूएसए। भाई यूएसए में क्या है? रोकी पर्वत है, उत्तर से दक्षिण इसकी लंबाई। ये जब पवनें समुद्र से ऊपर टकराती हुई इसके ऊपर बहती हैं और तो यहाँ पर ही बारिश करते हैं, और बारिश करने के बाद इनका टेम्परेचर नीचे उतरते हुए बढ़ जाता है और प्रेरी के मैदान में जो बर्फ जमी हुई तो वो पिघल जाती है और चरागाहों का और गेहूं का खेती वहाँ पर होने लगती है। तो इस वजह से चीनूक पवन यूएसए के मैदानों में चलती है, प्रेरी के मैदानों में।
फोन की बात करें तो ये आल्प्स पर्वत स्विट्जरलैंड में, ये इसकी कंडीशन इस तरीके से है। तो इसको क्रॉस करके जब स्विट्जरलैंड के आसपास पहुंचती है तो वहाँ के मौसम को, ये भी गर्म पवन है और यहाँ का टेम्परेचर थोड़ा बढ़ा देती है। इस वजह से पर्यटकों के लिए एक प्रसिद्ध स्थल बन जाता है विश्व में। तो फोन हो गई यहाँ पर। हरमट्टान की बात करें, ये सहारा के अफ्रीका में बहती है हरमट्टान, और यहाँ से सहारा से ये आपकी नीचे की साइड को गिनी के तट पे चलती है। इसको डॉक्टर पवन भी बोला जाता है। और यहाँ के मौसम को, जो आर्द्र मौसम होता है उसको शुष्क, और ये एक डॉक्टर पवन के रूप, यानी डॉक्टर की तरह वहाँ का इलाज माना जाता है कि हाँ ये जैसे ही स्टार्ट हो जाती है लोग वहाँ के खुशी जीवन जीने लगते हैं। सिमूम की बात करें, सिमूम आपके अरब रेगिस्तान में चलती है। ब्लैक रोलर हो गया, ये आपके उत्तर अमेरिका के मैदानों में चलती है। ब्रिक फिल्डर की बात करें तो ये उत्तरी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया है, उत्तरी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में ब्रिक फिल्डर चलती है। आपकी नॉर्वेस्टर की बात करें, नॉर्वेस्टर आपके न्यूजीलैंड में चलती है। श्यामल हुई तो श्यामल ये आपकी इराक में चलती है। सांटाना भी एक गर्म पवन है जो यूएसए में ही चलती है। ये भी कोयम्बेक आपका जावा इंडोनेशिया द्वीप के आसपास ये कोयम्बेक पवन चलती है। टोमेंटोन की बात करें तो ये मध्य यूरोप में चलती है। अयाला गर्म पवन है, कहाँ चलती है? फ्रांस में। बरगस आपकी दक्षिण अफ्रीका में चलती है। बाग्यो आपकी फिलीपींस। गारिच आपकी ईरान में। सोलेनो आपके स्पेन में चलने वाली गर्म पवन। सामुन ईरान में चलती है। यहाँ पे सामुन और सामल के बीच में थोड़ा सा ध्यान रखना कि सामल आपकी इराक में चलते हैं, यहाँ पे कंफ्यूजिंग वाले वर्ड है, और यहाँ पे है सामुन। सामल चलती है आपकी इराक में और सामुन चलती है आपकी ईरान में। सुखोवे आपकी रूस और कजाकिस्तान के क्षेत्र में चलती है, और लू के बारे में आप जानते हो, लू भारत में इस समय चली रही। ये हो गया आपकी गर्म पवनें। अब देखते हैं हम स्थानीय पवनें। स्थानीय पवनों की बात करें, जो ध्रुवों से आने वाली पवनें हैं उनमें अधिकांश वही है। जैसे विली बाब की बात करें तो विली बाब आपका अलास्का में चलती है। अलास्का किसका भाग है? तो ये यूएसए का भाग है। बोरो आपका एडियाटिक तट पे चलती है। एडियाटिक तट पर एक तरफ इटली है और दूसरी तरफ छोटे छोटे देश हैं, जैसे मैसेडोनिया होगा, क्रोएशिया होगा। तो एडियाटिक तट पर चलने वाली बोरा पवन है। मिस्टल आपकी स्पेन और फ्रांस में बहती है। बुरान आपका रूस में बहती है। बाइज हो गई, बाइज आपकी दक्षिण फ्रांस में बहती है। पेम्पिरो आपकी अर्जेंटीना, दक्षिण अमेरिका में बहने वाली ठंडी पवन है। रियाचेज की बात करें तो ये भी दक्षिण अमेरिका के ब्राजील में बहने वाली ठंडी पवन है। नॉर्दर्न नाटी ये यूएसए में बहने वाली ठंडी पवन है। पोनेटी ये दक्षिण अफ्रीका में बहती है। अब दक्षिण अफ्रीका में गर्म पवन कौन सी है? तो ये बरगस है, और पोनेटी क्या है? दक्षिण अफ्रीका की ठंडी पवन। पेपागेयो आपकी मैक्सिमो में बहती है। नॉर्दर्न नाटी ऊपर बहती है और नीचे पेपागेयो मैक्सिको में। नेवाडोस की बात करें तो नेवाडोस ये भी दक्षिण अफ्रीका का देश है। इक्वाडोर एक ऐसा देश है दक्षिण अमेरिका का जो सबसे ज्यादा जनघनत्व यदि देखने को मिलता है वो इक्वाडोर का मिलता है। विली विली ठंडी पवन ऑस्ट्रेलिया में चलती है। सिस्टान, ये सिस्टन बोलते हैं इसको, ये पूर्वी ईरान में चलती है। और हुबूब हो गया, हुबूब आपका सूडान में बहती है। और पुरगा आपका टुंडा प्रदेश में चलती है। आगे देखते हैं प्रमुख केंद्रीय संस्थान। यहाँ से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछता है, प्रमुख केंद्रीय संस्थान और उनके मुख्यालय। तो पहला है राष्ट्रीय कृषि कीट संसाधन ब्यूरो, इसका हेडक्वार्टर, ये मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कर्नाटक में। आगे बात करें राष्ट्रीय बीज मसाला अनुसंधान केंद्र आपका अजमेर राजस्थान में है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान आपका कहाँ पर है? मैसूर कर्नाटक में है। पारी पुनर्स्थापन वन अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? ये प्रयागराज। इससे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे ये प्रयागराज में नहीं, लेकिन ये प्रयागराज में ही है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान झांसी में है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान आपका मैसूर कर्नाटक में है। राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्थान पटना बिहार।
राष्ट्रीय प्राकृतिक विज्ञान संग्रहालय नई दिल्ली, और इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर व्हीट एंड बेयरली यानी गेहूं और मोटे अनाजों से संबंधित जो संस्था है वो आपके करनाल हरियाणा में है। आगे देखते हैं, राष्ट्रीय मध्यम अवधि मौसम पूर्वानुमान केंद्र आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में है। ये हो गए प्रमुख संस्थान। बाकी देख लेना, आपके लूसेंट में इतनी सारी संस्था लिखी हुई, लेकिन हाँ ये मुझे लगा कि ये आपको कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट है, इस वजह से मैंने ये लिखा है। आगे देखते हैं प्रमुख घाटी और राज्य, ये भी यहाँ कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन हर एक एग्जाम में बनता है। तो देखते हैं, पहला है गंडीकोटा घाटी आंध्र प्रदेश में है, जुकू घाटी नागालैंड में है, यूथांग घाटी आपका सिक्किम में है, अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, अराकू घाटी कॉफी के लिए भी प्रसिद्ध, कम्बगम घाटी आपका तमिलनाडु में, शांत घाटी आपकी केरल में। यहाँ पे कमेंट करके बताओ कि शांत घाटी में जो केरल में है यहाँ पे कौन सी नदी बहती है। नेवरा घाटी आपका पश्चिम बंगाल में। उत्तराखंड में कई सारी घाटी देखने को मिलती है, जैसे हो गया जोहार घाटी, धर्मा घाटी, सोर घाटी और नेलांग घाटी, ये उत्तराखंड में। यहाँ एक और है कि माना और नीति, ये दो तरह आपके उत्तराखंड में देखने को मिलते हैं। बात करें जम्मू कश्मीर में, यहाँ की एक ट्रिक हम बात करें तो सुनकम, ये यदि इतना ही आपको ध्यान रहे तो यहाँ से जैसे सूसा हो गया सुरू घाटी, नैसा हो गया नुम्रा घाटी, कैसा हो गया कश्मीर घाटी और मैसा हो गया मरखा घाटी, ये हो गया आपकी शॉर्ट ट्रिक। हिमाचल प्रदेश में भी घाटी है, जैसे पांगी घाटी हो गया, किन्नौर घाटी हो गया, बसपा घाटी हो गया, चुम्बी घाटी हो गया, और ये कहाँ पर है, ये हो गई हिमाचल प्रदेश में। बस इस वीडियो में इतना ही, हम अगले थर्ड पार्ट लेकर आएंगे और इसी तरीके से हम सारे टॉपिक कंप्लीट करा देंगे, जहाँ से भी फैक्ट हैं जो रट्टा मारने वाले हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ, आपको जल्दी वीडियो मिल जाए। थैंक यू।